मार्केट के दंगल चैनल में दोस्तों मैं आज के बेसिक वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना है कि मार्केट को देखा कैसे जाए, कौन सी साइट पे देखना है। आज मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए हम अलग सेशन रखेंगे। उसमें थोड़ा थियोरिकली होगा, जिसको सुनना है वो सुन सकता है, लेकिन ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे प्रॉफिट अच्छा बनाना है, कैसे आपको काम करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हो या आप डेली ट्रेडिंग में काम कर रहे हो या आप स्विंग ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, तो ये तीनों के लिए आपको ये जो आज का वीडियो है आपको काम लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रेडिंग व्यू की साइट में जाना है। तो आपको देखो कैसे ओपन करना होता है, मैं आज थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो आपको ऐसे लिखना है tradingview.com। तो tradingview.com लिखोगे ना तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा जो आपको अभी दिख रहा है शायद। ठीक है, तो ये वाला पेज जैसे आ गया, आपको ये नहीं दिखेगा आपके अंदर क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मेरा लॉगिन हुआ है इसलिए। लेकिन आपको ये वाला पेज ज़रूर दिखेगा आपका। अगर गूगल जो भी आपका जीमेल आईडी होगा यहाँ पे थोड़ा शो होगा और ये वाला पेज आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में जाना है और सुपर चार्ट्स में जाना है यहाँ पे, और ये क्लिक करोगे ना तो आपको ऐसा वाला कोई पेज दिखने लगेगा। अभी देखो ये पूरा चार्ट मेरा क्लीन है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको कैसे ऐड करना है, तो ये वॉच लिस्ट जो होता है ना उसके प्लस पे ऐसे क्लिक करना है तो आपको ऐसे वाले सब मेन्यूज मिल जाएंगे। ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी। तो आपको इंडाइसिस में जाना है और इंडाइसिस में ये सब सारे इंडाइसिस आपको मिल जाएंगे। जो इंडिया का मैप इंडिया का जो फ्लैग वाला है ना, वो वाला अपना एनएससी जो एनएससी या बीएससी लिखा है ना, वो अपने इंडिया का है। और दूसरा किसी कंट्री का है तो ऐसे लिख के आएगा। देखो आप यहाँ पे टीवीसी लिखा है तो यूएस का है। ठीक है, ये देखो आप एसपी लिखा है तो ये भी यूएस का है। डीजे लिखा है डाउन जोन्स, ये भी यूएस का है। नास्डेक है। ठीक है, तो ऐसे सब अलग अलग आएंगे। अपना एनएससी और बीएससी वाला अपना इंडिया का रहेगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं स्टॉक में आपको बता दूँ, जैसे अगर स्टॉक में मैंने BHEL पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे आ गया सीधा, पहले नहीं था वो। ठीक है ना, तो ऐसे आपको इसको ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको मतलब समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। दूसरा आपका जो मेन चीज़ होता है आपका टाइम फ्रेम होता है। ये वाला जो है ना टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो कि ये जो टाइम फ्रेम है अभी फ़िलहाल मेरा 5 मिनट का है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो ना तो 5 मिनट या 15 मिनट आपको सिलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर आप डेली ट्रेडिंग में काम कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपको टाइम फ्रेम थोड़ा हायर रखना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हो, डे, वीक, मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। तो वो वाले चार्ट्स आपको देखने होते हैं। लेकिन अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वाले चार्ट्स काफ़ी होते हैं, 1, 3, 5 एंड 15। वैसे 1 और 3 मिनट का कभी देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत नॉइज़ वाला होता है, उसमें आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। एटलीस्ट 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये बाजू वाला जो है ना, ये कैंडल्स लिख के आया वो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर में आपको देखना है मार्केट को, तो हम नॉर्मली कैंडल्स ही प्रेफर करते हैं। दूसरे कई लोग हाइकनाशी भी यूज़ करते हैं। हाइकनाशी भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, वो अभी आज नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हाइकनाशी में थोड़ा ऐसा दिखता है। ये भी जापानीज़ कैंडल फॉर्म ही है, लेकिन इसको हमको अभी फॉलो नहीं करना है, इसका अलग ही थोड़ा मेथड है। दूसरा एक आता है रैंको करके, ये भी बहुत पॉपुलर है काफ़ी लोगों में, मतलब काफ़ी लोग इसको भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्लियर का ट्रेंड मिलता है वैसे, लेकिन सब ये फॉलो नहीं करते। कई लोग को समझ में भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। तो मैं इसको ज़्यादातर नहीं तवज्जो देता, और इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी अलग ही रहता है, इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा अलग रहता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ऑलवेज कैंडल में ही जाना चाहिए। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो डेली कैंडल का चार्ट है, और डेली कैंडल के चार्ट में आपको ये हमने कैंडल्स सिलेक्ट किए हुए हैं, और कैंडल्स में आपको ये मिला है अभी जो दिख रहा है, ये चार्ट जो दिख रहा है बैंक निफ्टी का है। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर सेक्शन है। इंडिकेटर सेक्शन में आपको अभी मैं आज इंडिकेटर सेक्शन नहीं सिखाऊंगा। आप अगर आज का वीडियो आपको अगर पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपको और जानकारी चाहिए इंडिकेटर के बारे में, ऑप्शन सेलिंग के बारे में, ऑप्शन बाइंग के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, सपोर्ट्स एंड डिमांड के बारे में, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये आज मेरा पहला बिगिनर्स के लिए वीडियो है, स्ट्रक्चर को कैसे देखा जाता है मार्केट में इंट्राडे के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो ही मैं सिर्फ आज बात करने वाला हूँ। और थोड़ा बहुत कैंडल का बेसिक बताऊँगा, उसके अलावा और कुछ भी आज डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो डिस्कस करने के लिए बहुत सारा लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है और आपको भी सुनने में मज़ा नहीं आएगा।
तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हम समझना है कि कैंडल स्टिक होता क्या है। तो आप देख सकते हो कि जब भी रेड कलर के कैंडल बनते हैं ना, जैसे कि ये रेड कलर का कैंडल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो भी रेड कलर का कैंडल है ना, वो सब ऐसा दिखाता है कि मार्केट में सेलिंग हुआ है। और जब भी ये ग्रीन कलर के कैंडल बनते हैं ना, वो ऐसा शो कर रहे हैं कि मार्केट में बाइंग हुआ है। ठीक है, ये सब वाले, भले कितना ही छोटा कैंडल क्यों ना हो, लेकिन ग्रीन कलर का है तो बाइंग हुआ है, और रेड कलर का है तो वो सेलिंग हुआ है। ये आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट में याद रखना है। ठीक है, आप और भी देख सकते हो, देखो कल वाले जैसे कि मार्केट में आपको पता है कि कल क्या हुआ था, मार्केट में बाइंग हुआ था, मार्केट ऊपर बना चढ़ा हुआ था, तो ये ग्रीन कलर का है। उसके आगे के 2 दिन क्या हुआ था, मार्केट में सेल ऑफ आया था, तो ये क्या हुआ है, सेल बना है। तो आपको मार्केट में ये दो चीज़ याद रखनी है कैंडल के बारे में, ग्रीन है तो बाइंग हुआ है, रेड है तो सेलिंग हुआ है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा मैं समझा पाऊंगा कि बेसिकली कैंडल को देखना कैसे होता है। वो बड़े टाइम फ्रेम में इक्वली मतलब इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए कि काफ़ी कुछ लॉजिक मुझे बताना है। देखो कई सारे कैंडल्स में आपको ये दिखता होगा कि ऐसा ऐसा बना है, देखो ये वाला, ये वाला, नीचे भी बना होता है इसमें, देखो यहाँ पे नीचे बना है, यहाँ पे नीचे बना है, यहाँ पे ऊपर बना है, यहाँ पे नीचे भी बना है, ऊपर भी बना है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे लाइन बने हुए हैं, इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो पार्ट रहता है ना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे रेड में, ये रेड में, ये रेड में, ये बॉडी बनता है। और ऊपर और नीचे जो लाइन जैसा बना है ना, उसको वीक बोलते हैं कैंडल का। हम जो घर में कैंडल लाते हैं दिवाली के टाइम जलाने के लिए, है ना, उसका ऊपर का जो रहता है उसको वीक बोलते हैं ना, उसको हम जलाते हैं ना, उससे हमको प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पे भी इसका नाम ही कैंडल है, तो इसलिए उसको वीक बोलते हैं। अगर ऊपर और नीचे कुछ लटका हुआ है बॉडी के आर पार, तो उसको क्या बोलते हैं, वीक। तो कैंडल में 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है कैंडल में, तो होता है, देखो यहाँ पे दिखेगा, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। 4 पार्ट्स होते हैं कैंडल के, किसी भी कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं। उसका ओपनिंग कहाँ है, उसका हाई कहाँ है, उसका लो कहाँ है, उसका क्लोज कहाँ है। आप देख सकते हो उसका ओपनिंग 44,444 पे हुआ और क्लोजिंग जैसे 403 पे हुआ। उसका मतलब क्या हुआ, इसमें सेलिंग आया, क्योंकि जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज बनाया है। हाई और लो का छोड़ दो, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस देखना है। और ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है, 39 पॉइंट का। ये किस कैंडल का बता रहा है, ये लास्ट वाले कैंडल का बता रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब देखो जैसे कि ये कैंडल का मैं बात करूं, ये जो ग्रीन वाला बना है, आप देख सकते हो उसमें ओपन कहाँ पे हुआ है, 44,047 पे, क्लोज हुआ है 44,159 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका 112 पॉइंट प्लस होके बंद हुआ है। उसमें हाई और लो का तो कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो, हाई यहाँ पे है इसका और लो यहाँ पे है। तो ओपन से लो कभी कभी नीचे होता है, और क्लोज से हाई बहुत बार ऊपर होता है। तो हाई और लो का डिफरेंस अलग ही होता है, लेकिन ओपन और क्लोज ये बताता है कि एक्चुअल कैंडल में हुआ क्या था, सेलिंग हुआ था कि बाइंग हुआ था। तो ओपन और क्लोज में अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो बाइंग हुआ है, ओपन और क्लोज में अगर नेगेटिव डिफरेंस है तो सेलिंग हुआ है। तो ये कैंडल का जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अभी हमको ये समझना है कि मार्केट में अगर इंट्राडे में मुझे प्रॉफिट में रहना है और अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो मुझे कैसे काम करना चाहिए। कई लोग ना अच्छे से काम नहीं कर पाते। आप देखो नॉर्मली मैं इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको काम कैसे करना होता है। ऐसा नहीं कि कल का मार्केट बहुत अच्छा था इसलिए मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ वो काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर वाला जो लॉजिक है ना मेरा, सब जगह पे काम करता है। और आपको क्या समझना है आज के दिन, कि आपको कभी भी ट्रेडिंग अगर इंट्राडे में काम करना है, स्टॉक में काम कर रहे हो या इंडेक्स में काम कर रहे हो, ये लॉजिक हमेशा काम करेगा सब में। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि पहले घंटे में तो आपको काम करना ही नहीं है। 9:15 से 10:15 तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉच करना है और आपको हाई और लो सिर्फ देखते रहना है। और हाई और लो क्या, ये वीक वाला, जैसे कि ये कैंडल की मैं बात करूं, देखो कल से 1 सितंबर का यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वाला कैंडल ये है, ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो मार्केट ने ट्रैवल तो ऐसा ही किया है, देखो ऐसा ट्रैवल किया है। ये भी एक पैटर्न है, वो हम बाद में बात करेंगे कैंडल स्टिक के और पैटर्न के बारे में। लेकिन आपको क्या करना है, देखो ये सबसे पहले हाई लगा और ये मार्केट में लो लगा, है ना। ऐसा कैसा पता लगा ये हाई और ये लो है, क्योंकि ये वाले हाई को मार्केट कभी क्रॉस नहीं कर पाया और ये वाले लो को कभी क्रॉस नहीं कर पाया। आप देखो ये चार्ट अपने पास नहीं है, आप ऐसा समझो। ठीक है, आपने जब यहाँ पे यहाँ आप समझो कि यहाँ ये वाला पोर्शन आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ तक क्या हुआ है मार्केट में कि ये वाला हाई क्रॉस नहीं हुआ, ये वाला लो क्रॉस नहीं हुआ। दूसरा हाई नज़दीक का नेक्स्ट कौन सा लगा, ये लगा, है ना। और लो कौन सा लगा, ये लगा।
तो देखो हाई तो क्रॉस नहीं हुआ लेकिन लो ऊपर बना। देखो ये पहला लो था और ये दूसरा लो है। अब ये कैसे पता चलेगा ये दूसरा लो है? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जब लो लगा और ये लो लगा तो ये उसके ऊपर लगा है। फिर मार्केट ने ऊपर ट्राई किया है जाने का, और देखो ये जो पहला वाला हाई था ना उसको भी उसने ब्रेक कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, और आप जब यहाँ पे देख रहे थे ना तब ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, मार्केट में ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे हो गए थे। पौने 2 घंटे के बाद मार्केट ने अपना पहला हाई तोड़ा है। तो मतलब मार्केट में थोड़ा तो मोमेंटम आया हुआ है, और इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। ऐसा डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, लेकिन अभी डब्ल्यू पैटर्न का अंदर नहीं जाएंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ये लो जो था ये लो के ऊपर बना, और ये जो हाई बना लेटेस्ट उसने अगले वाले हाई को तो तोड़ ही दिया। तो आपको क्या करना था? अभी भी आपको पढ़ना नहीं है। कब पढ़ना है? अभी भी आपको वेट करना है कि ये वाला जो हाई है ना जब तक ब्रेक ना हो अब तब तक आपको ऊपर का तो ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर ये वाला लो टूटता है तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है। लेकिन आप देखो जैसे ही आपने थोड़ा वेट किया मार्केट नीचे आया वापस, और मार्केट ने क्या किया यहाँ पे लो बनाया, और ये लो जो है ना ये वाले लो से ऊपर बना, आप देख सकते हो। अब जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे तब आपको पढ़ना था। आपका एक्चुअल ट्रेड बन रहा था 12:30 को, उसके पहले ट्रेड बन ही नहीं रहा था। ठीक है, तो 12:30 को ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था ये कैंडल पे। जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया, ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया उसका, और आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था ये कैंडल पे। आपका स्टॉप लॉस क्या था? ये वाला लो है ना। आपका डिफरेंस देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 200 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है। तो 200 पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ आपका एंट्री है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है। देखो स्टॉप लॉस तुमको हमेशा मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है। कई लोग वेट करते हैं, कई लोग ग्रुप में ऐसे भी है मैंने देखा है कि 2-2 3-3 तक वेट करते हैं। कभी ऑप्शंस में ऐसा नहीं करना है भाई। आपको इंट्राडे में काम करना है तो ये आपको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है कि स्टॉप लॉस तो रखना ही है। ठीक है, वापस एंट्री मिल रही है तो ले लेना है, लेकिन उस दिन को क्लोज कर देना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो फ्यूचर लेके जाओ या ऑप्शन सेल करके जाओ। ऑप्शन बाय करके आप स्विंग ट्रेडिंग में भी काम नहीं कर सकते, वो भी रिस्की है। वो मैं बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों रिस्की है, उसमें टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज फिलहाल क्या करते हैं कि आज फिलहाल ये समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे काम करना होता है, मार्केट में कैसे हम पैसे बना सकते हैं और उसको समझना कैसे है। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हाई इसने ब्रेक किया, ये लो था और 200 पॉइंट का गैप था, तो आपको एटलीस्ट 200 पॉइंट तो वेट करना है भाई। अभी देखो मार्केट कभी सीधा नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, और फिर यहाँ पे वापस आया। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। और लोग करते क्या है, जैसे यहाँ पे एंटर होगा और ये रेड कैंडल बना वैसे ही निकल गया होगा आदमी, उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस तक वेट ही नहीं किया होगा। क्यों? डर लग जाता है। प्रॉफिट से तो बहुत डर लगता है लोगों को। तो आपको क्या करना होता है, आप देख सकते हो ये वाला जो कैंडल था रेड, उसने अगले वाले कैंडल के लो को भी नहीं तोड़ा है, उसका लो भी ब्रीच नहीं किया है। तो आपको तो वेट करना है, आपको ऑलमोस्ट शांति रख के बैठे रहना है। कब तक? जब तक यहाँ पे स्टॉप लॉस ना हो तब तक। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, वापस इसने लो लगाया। अब भगवान तो हो नहीं, ये वाला होने वाला है तो आपको पता नहीं है, तो आपको वेट ही करना है। अब जब यहाँ पे लो बना और ये कैंडल ऐसा बना तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट पे लाके रख देना है, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ से इतना ट्रैवल कर लिया है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लाना है। तो अब तो आपका लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और फिर ये कैंडल ने रिवर्स कर दिया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चला गया। अब ये लेवल कौन सा है? 500 का लेवल है। अब वो ये आपको समझ में आना चाहिए ऑलवेज कि 500 और 1000 का लेवल ना मार्केट में ऑलवेज बहुत मैटर करता है। किसी स्टॉक प्राइस में भी 100 का, 200 का, 250 का, 150 का, ये लेवल पे भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो यहाँ पे आपको निकल ही जाना होता है भाई। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लंबे टाइम के लिए जा रहे हो तो आपको ऐसा डरना नहीं है, लेकिन अगर इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि 500 पे आ रहा है, तो मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे आपको रुक के नहीं रहना है, यहाँ पे आपको निकल ही जाना है। अगर वैसे भी आपने अच्छा ले लिया है, 150 से 500 चला गया, 350 पॉइंट आपने ऑलमोस्ट ले लिए, अब आपको वेट नहीं करना है। वैसे स्ट्रक्चर तो और भी अच्छा बना था। यहाँ पे उसने क्या किया, लो मारा और फिर वापस ऊपर गया, फिर लेकिन नीचे आया। लेकिन ये ऐसा ही होता है, 500 के आसपास आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। आप देखो अगले दिन क्या हुआ था, अगर अगले दिन हम देखते हैं तो अगले दिन क्या हुआ था कि अगले दिन ऐसा हुआ था। देखो 1 घंटे तक तो हमको काम नहीं करना है, तो पहला ये हाई बना, पहला ये लो बना, लेकिन ये हाई यहाँ पे ब्रीच हो गया, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट हाई ये बना, ठीक है ना। और नेक्स्ट लो कौन सा बना, तो नेक्स्ट लो सीधा यहाँ पे बना, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये लो कहाँ बना, ये लो के नीचे बना है ना। और हाई तो बना ही नहीं है, आप देखो ये वाला हाई क्रॉस ही नहीं हुआ, पहला हाई भी क्रॉस नहीं हो रहा है मार्केट से, तो लेटेस्ट हाई हमारा ये रहेगा। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, हमको ये वेट करना है, जब तक ये वाला लो नहीं टूटता है तब तक हमको कुछ भी काम नहीं करना है। तो क्या हो रहा है, ये वाले कैंडल ने इसका लो तोड़ा, जैसे ही लो तोड़ा हमको क्या करना है, पुट बाय करना था। पुट बाय करना मतलब मंदी का ट्रेड लेना था, कॉल बाय करना मतलब तेजी का ट्रेड करना था। कौन सा बाय करना है, जो स्ट्राइक प्राइस पे बैंक निफ्टी अभी करंटली चल रहा है उसी के आसपास का, इस उसी उससे से 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना होता है। कई लोग 500 पॉइंट दूर का ले लेते हैं, सस्ता होता है इसलिए, लेकिन उसमें कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होता है, वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पे कौन सा प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट 44,100 का, तो आप 44,000 या 44,100 का पुट ले सकते थे और आपका स्टॉप लॉस क्या होता, ये वाला जो हाई था ये। तो डिफरेंस कितना है, अगेन 100 पॉइंट का, तो आपको एटलीस्ट 100 पॉइंट तो वेट करना ही है भाई। और आप देख सकते हो कि ये क्या हुआ, जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ था अपना, ये वाला लो ब्रेक हुआ था, आपने एंटर लिया था और आपको यहाँ तक मिला, लेकिन यहाँ पे कितना, ये देखो ये कौन सा पॉइंट है, 43,900, और फिर क्या हुआ, यहाँ से उसने रिवर्स कर दिया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया था, यहाँ पे आ गया था, तो आपका स्टॉप लॉस इसमें ट्रिगर हो गया। ठीक है, अगर किसी ने यही स्टॉप लॉस मेंटेन किया होता तो मार्केट वापस नीचे आया था, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको स्टॉप लॉस फिक्स करके ही चलना है और हमको वेट करना रहता है। और वैसे भी मार्केट स्लो था, इतना रेंज बना कि मार्केट जा रहा है, तो मार्केट में वेट करने का तो बनता ही नहीं है भाई, आपको ऑलवेज निकल ही जाना है। देखो उसके अगले वाले दिन देखो वेडनेसडे को मार्केट बहुत स्लो चला, लेकिन ये देखो आप देख सकते हो ये वाला हाई है, ठीक है, और ये वाला पहला ही लो था, पहला ही लो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोज देखो, आप देखो यहाँ पे उसने ब्रीच कर दिया, ये हाई तो उसने निकाला ही नहीं है। लेकिन हमको पहली बार लो जब टूटता है तब हमको नहीं एंटर करना है, हमको वेट करना है कि वो वाला लो टूटा, अब देखो फिर ऊपर आया मार्केट, थोड़ा थोड़ा और रेंज बनाया, फिर ये देखो नेक्स्ट लो बनाया, ये वाला लो जब मार्केट तोड़ता है ना तब आपको पढ़ना है। आप देखो पहली बार के वाले में नहीं पढ़ना है, भले कितना ही कंसोलिडेशन क्यों ना हुआ हो। आपको समझ में आ रहा है, देखो ये पहला लो था हमारा, यहाँ पे टूट गया, लेकिन ये दूसरा लो था, आपको दूसरे लो के टूटने पर पढ़ना है, और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि ये रिसेंट हाई है, ये हाई तोड़ा ही नहीं है, यहाँ पे लो टूटा है इस कैंडल में, और आपको नेक्स्ट कैंडल में पुट लेके जाना था और फिर आपको वेट ही करना था, आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स मिला। अब देखो तो ऐसे ही काम करना होता है, लेकिन लोग स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं करते। अब उसके आगे के दिन देखते हैं, देखो उसके आगे के दिन कैसा मार्केट हुआ है, बहुत चौपी मार्केट था, इसमें ट्रेड बनता ही नहीं है। अगर ट्रेड लिया भी होता तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर हो जाता, क्योंकि ये फर्स्ट हाई था, आप देख सकते हो ये फर्स्ट हाई था, ठीक है, ये फर्स्ट लो था, है ना, क्योंकि क्या अगर ये भी फर्स्ट लो आपने सोच लिया होता तो ये ब्रीच हुआ था सेकंड बार, क्योंकि ये फर्स्ट लो था, ये ब्रीच हुआ था, ये सेकंड लो था, जैसे ही इसने ब्रीच किया, किसी ने अगर यहाँ पे भी ट्रेड लिया होता तो स्कैल्पिंग करने को मिलता, लेकिन मैं तो स्कैल्पिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि स्कैल्पिंग में होता क्या है, हमेशा अपना लॉस ही रहता है, क्योंकि आप 4-5 ट्रेड लेते हो स्कैल्पिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, बड़े बड़े क्वांटिटी में, लेकिन मार्केट क्या करता है, चुराने नहीं देता ज़्यादा दिन, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम पॉइंट्स चुराते हैं, लेकिन पॉइंट्स चुराने में वो मज़ा नहीं है जितना टिक के लेने में है। मार्केट जो टिक के रहता है उसको ही पैसा देता है, इसलिए ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर टिक नहीं पाते। तो आपको ऐसे वाले दिन कभी मैनेज ही नहीं करना, देखो क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया भी होता, जैसे भगवान तो है नहीं, मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं भी यहाँ पे ट्रेड तो ले ही लेता, लेकिन स्टॉप लॉस कौन सा रखता, ये स्टॉप लॉस रखता। वैसे ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ पूरा दिन, ये हाई आया ही नहीं, लेकिन क्या होता, इतना टाइम रहने के बाद मार्केट में क्या हो जाता है, आपका डीके हो जाता है और आपका अल्टीमेटली पैसा चला जाता है, आपका लॉस ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे वाले दिन पे अगर मुझे लग रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे एंट्री तो मार लिया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे तो आया, तो मैं ये वाली एंट्री पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेता, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच होता मैं निकल ही जाता, क्योंकि ज़्यादा रुकने में मज़ा नहीं है। देखो अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। वैसे ये वाला अगले दिन का लो भी देखना होता है, अगले दिन का लो भी एक खुद सपोर्ट रहता है, तो यहाँ पे ट्रेड वैसे नहीं बनता है, लेकिन ये सारी बात आज का आज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कई लोग को लगेगा कि ये तो स्टॉप लॉस ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगले दिन का लो भी बहुत मैटर करता है। तो अगले दिन का लो बहुत पास में, आप देख सकते हो यहाँ पे ही था, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ से कितना पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ले में मज़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता ही नहीं, थोड़ा ये भी आपको देखना होता है भाई। तो ये पूरा दिन ऑप्शन सेलर का था, मार्केट बहुत छोटी रेंज में, आप देखो पूरा दिन एक ही बॉक्स में काम किया है, आप देख सकते हो, इसमें आप क्या ले लोगे। लेकिन कई लोग ना ऐसा रुक ही नहीं पाते, है ना, कई लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले लेंगे, लेकिन देखते ही नहीं, ये बहुत लो नज़दीक है, सपोर्ट के पास ही है, यहाँ पे क्या ट्रेड लेके आप क्या कर लोगे। वैसे इसके लिए मेरे पास और 15 मिनट का भी स्ट्रेटेजी है, वो मैं आज नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा अपने पास, लेकिन ये सारे चीज़ भी अवॉइड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं नया वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसमें क्या हो, ये फर्स्ट हाई है, ये फर्स्ट लो है। हाई ब्रेक हुआ, हाँ हुआ, हाई उसने पहली बार यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन हम दूसरे हाई का भी वेट करेंगे। दूसरा हाई ब्रेक हुआ, हाँ यहाँ पे हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने किया है, ये वाले कैंडल ने किया है। तो मैं यहाँ पे एंटर होता और इतना पॉइंट के लिए मैं एंटर होता, लेकिन इसमें भी आपको कुछ पैसे नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि आपको ये भी थोड़ा देखना रहेगा। मैंने वैसे बताया कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब देखो मार्केट नीचे आया था, ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो ये गैप फिल कर रहा है। तो गैप फिल का भी एक थियरी काम करता है यहाँ पे। तो ये भी मार्केट आज काम करने लायक तो नहीं था, मतलब ये पढ़ने लायक मार्केट नहीं था। वैसे भी आपको पता चलना चाहिए, इतना छोटा छोटा कैंडल 5 मिनट में बना रहा है तो मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं आने वाला है, ये समझ आ ही जाता है। आगे का ये जो रहता है ना, आगे का ये जो जोन है ना, जहाँ पे ज़्यादा कैंडल बनी एक ही जोन में, तो वो रेजिस्टेंस और बाइंग के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जब ये बाइंग, मतलब इतने सारे कैंडल के जोन में जब आपका ये वाला कैंडल पहुँचता है, तब आपको यहाँ पे निकल ही जाना होता है, यहाँ पे रुक के रहना नहीं होता है। तो ये आपको समझना है कि कितना सारा कैंडल किस जोन में बन रहा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना सारा कैंडल बना है इतनी रेंज में, मतलब ये क्या हुआ है, बाइंग और सेलिंग दोनों हुआ है। अब जिस भी साइड ब्रेक होगा ना, बहुत बड़ा मोमेंट आएगा। लेकिन देखो इसने ट्राई किया, वापस नीचे आ गया और फिर वापस उसी रेंज में घुस गया। दूसरे दिन ऊपर भी खुला, लेकिन वापस यहाँ पे आ गया और उसी रेंज में घूमता रहा, और फिर देखो आप उसी रेंज में पूरा दिन घूमता रहा। तो यहाँ पे क्योंकि बाइंग और सेलिंग बहुत अच्छा हुआ था, तो आपको ये भी देखना होता है। तीसरे दिन भी उसने ट्राई किया, आप देखो ऊपर ही गया इस रेंज से, लेकिन वापस खींच के वहाँ पे आ गया, और फिर क्या हुआ, सेलर्स थोड़े हैवी हो गए और मार्केट को फटाफट नीचे लेके आ गए। तो 2-3 दिन से ज़्यादा किसी का भी प्रेशर चलता नहीं है। तो बायर और सेलर्स ने बहुत ट्राई किया, यहाँ पे बहुत लड़े यहाँ से। यहाँ पे देखो पहली बार यहाँ पे आया, यहाँ पे मतलब कंसोलिडेट किया, और फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर तो गया, यहाँ ऊपर गया, वापस नीचे लाया, वापस कंसोलिडेट, वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस कंसोलिडेट, पूरा दिन कंसोलिडेट, वापस यहाँ ऊपर गया, लेकिन फिर बाद में नीचे लेके आ गए। तो ये से ही होता है भाई। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करो। ये वाले दिन पे भी ऐसे ही हुआ है, देखो ये गैप थियरी ही चलती है यहाँ पे भी। पहले मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो इसमें घूम जाते हैं सब लोग। और आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए, देखो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में काफ़ी टाइम के लिए एक रेंज बना है और रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। अगर रेंज के ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड लेते हो कभी कभी, तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, और एक्चुअली ये हाई तक ही आपका टारगेट रहेगा। तो ये थोड़ा टारगेट आपको ऐसे सेट करना होता है। ऐसा भी नहीं होता है 1 जेम 1 1 जेम 2 1 जेम 3, कई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन सब हर बार 1 जेम 1 या 1 जेम 2 नहीं मिलता है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेट किया, ये वाला कैंडल ने ब्रेक भी किया, तो अगर आप एक कैंडल में ट्रेड ले भी रहे हो तो आपका ये स्टॉप लॉस है, और टारगेट कौन सा है, तो यही है। आप देखो क्योंकि यहाँ पे पहली बार में ही यहाँ पे रिजेक्शन आ गया था और मार्केट इतना नीचे आया था, तो यहाँ पे दूसरी बार जब टच होगा ना, तो मार्केट थोड़ा तो नीचे आना चाहिए। तो ये आपको कॉमन सेंस है और इसी को आपको फॉलो करके आगे जाना है। अगर आप अगले दिन का देखें तो अगले दिन में भी देखो कि ये लो बना था, यहाँ पे ये लो बना, ये हाई बना, क्योंकि हमको 1 घंटा तो वेट ही करना है। लेकिन देखो दूसरा हाई ये बना, तीसरा हाई ये बना, लो ये बना, लो ये बना, तो ये वाले लो को उसने ब्रेक किया, ये वाले लो को भी ब्रेक किया। ठीक है, तो जब ये वाले लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया तो आप इस कैंडल में पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ तक का ही टारगेट रहता मेरा, तो क्योंकि उसके ज़्यादा मैं सोचता नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे गैप फिल होता। तो देखो दोनों टारगेट अचीव तो हो गए, और आपका स्टॉप लॉस क्या होता, ये वाला हाई रहता। तो नए नए हाई आपको मेजर करने होते हैं और नए नए लो भी मेजर करने होते हैं, और आपको इस तरह से काम करना होता है। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट के लिए कभी कभी जाना पड़ता है, कभी कभी बड़े टारगेट के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन आपको समझ में कब आएगा कि कब छोटा लेना है कब बड़ा लेना है। तो आपको ये देखना है कि जब भी आपको मार्केट में 1 से 2 दिन ट्रेंड वाले मिल जाए, अच्छा वाला ऊपर गया हो, अच्छा वाला नीचे आया हो, तो उसके 2-3 दिन बाद के जो रहेगा ना, वो ऐसे ही रहेंगे, मार्केट रेंज में ही घुमाता रहेगा, मार्केट वहाँ का वहाँ रहेगा और कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स उस दिन पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी देखो ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई उसने काटा, लेकिन इमीडिएट हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा हाई ये बना, क्योंकि वापस यहाँ से मार्केट नीचे आया है। जब ये हाई काट रहा है ना, तब आपको पढ़ना है यहाँ पे ये वाली कैंडल में, और फिर आपको देखो आप राइड ही करते जाओ। ठीक है, यहाँ तक आप जा सकते थे, क्योंकि ये 44,500 का वापस लेवल आ गया था, तो यहाँ पे मैं निकल ही जाता। ठीक है, आप यहाँ पे एंटर हुए थे ऑलमोस्ट 44,200 पे, तो 300 पॉइंट का अच्छा रहता है रनअप, बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस यही था आपका, बहुत छोटा था, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 300 पॉइंट मिले, तो ये वाला अच्छा दिन गया होगा जिसने भी काम किया होगा स्ट्रक्चर से। तो ये आपको स्ट्रक्चर से ऐसे फॉलो करना होता है भाई।
देखो ये वाला दिन देखो कुछ था ही नहीं, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट में रेंज में ही काम हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है भाई। ना हाई ब्रेक हुए ना लो ब्रेक हुए, मार्केट ने पूरा दिन एक रेंज में काम किया है। अगर इस दिन किसी ने भी ट्रेड लिया होगा मर गया होगा, उसका पैसा चला गया होगा। इस दिन भी आप देख सकते हो ये हाई ब्रेक हुआ, ये लो हुआ, यहाँ पे पहली बार इसने हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ये हाई क्रॉस होगा ना तब मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसने ब्रेक किया है, लेकिन कितना पॉइंट मिला, कुछ नहीं। हाँ स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस ये रखा होता तो स्टॉप लॉस लास्ट में तो हुआ ही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन 3 बजे के बाद कभी भी आदमी को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद बहुत बड़े लोग आते हैं और मतलब घुमाते रहते हैं अपने को। तो इस दिन भी अगर ट्रेड लिया होता तो स्टॉप लॉस हो जाता, थोड़े बहुत पॉइंट मिलते थे, लेकिन कुछ वैसे तो करने लायक था नहीं। इतना स्लो स्पीड में जा रहा है मार्केट, तो समझ में भी आना चाहिए कि मार्केट कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि और इंडिकेटर और डेटा भी देखना होता है, ऐसे ट्रेड नहीं लेते हम। 4 से 5 हम चीज़ें मिलाते हैं फिर ट्रेड लेते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ स्टैंडर्ड आपको समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में कैसे काम करते हैं। वैसे देखो ये वाला हाई भी आगे का था तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता ही नहीं, क्योंकि ये वाला हाई रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट नीचे आया है। तो इस दिन पे मैं अगर मैं ट्रेड लेना भी चाहता तो नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेड मिल रहा था, लेकिन मुझे पता चल जाता था कि यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस आया था, तो मैं यहाँ से आगे कुछ सोच नहीं सकता। तो इस दिन भी ट्रेड लेने लायक था नहीं। अगर लेना भी था तो ऑप्शन सेल्स करता, बाय तो करने का सोचना भी नहीं था इस दिन, ठीक है। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर में काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो भाई तो आप बोलना, आगे भी हम ऐसे लर्निंग वीडियो बनाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद।